एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, स्वयंभू को बनना था, मुझे स्वयंभू बनना था, पर स्वयं के सत्य को नहीं प्राप्त कर पाए। आज तक मैंने सत्य को नहीं समझा, तथ्य को प्राप्त नहीं किया, न तत्व के पास पहुंचा। सत्य को वही जीव समझ सकता है जिसके पास सत्य होता है। तत्व को वही जीव प्राप्त कर सकता है जिसके पास कोई तथ्य होता है। शब्दों के सत्य को, शब्दों के तत्व को मैंने कई भवों से प्राप्त कर लिया, पर भीतर के सत्य को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सत्य को नहीं समझा। किसका सत्य, कैसा सत्य? कितनी खोज की मैंने सत्य की, तत्व की बाहर, पर बाहर ना तत्व था, ना बाहर कोई सत्य था। जितना तत्व, जितना सत्य था, वह सब कुछ मात्र मेरे भीतर ही था। पहुंचना था मुझे अपने भीतर, करनी थी पहचान मुझे अपने आत्मा की, पर भटकता रहा। कभी स्पर्शेंद्रिय के पीछे, कभी रसना के पीछे, कभी चक्षु के पीछे, तो कभी किसी विषय के पीछे। बाहर के विषयों में हम इतने उलझ चुके कि हम भीतर तक पहुंच नहीं पाए। विश्वास मानना, उस सत्य को वही सुन सकता है, उस सत्य के पास वही जा सकता है जिसके पास थोड़ी सी सत हो। मां सत जानते हो? नींबू का सत पता है। वह भी सत कब निकला? बहुत सारे नींबू जब निचोड़ते हैं तब वह इतना सा सत बनता है। बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, तब जाकर इतना सा सत मिलेगा। मां नींबू का सत तो जानते हैं ना? वो जरूर जानते होंगे। कितने कितने नींबू निचोड़ने के बाद एक कटोरी भर रस निकलता है। कम से कम 10-15 नींबू निचोड़ोगे तब एक कटोरी भर रस निकलेगा। ऐसे एक नहीं, कितनी सारी कटोरियां जब वह नींबू का रस निकलेगा, उसके द्वारा इतना सा सत बनता है। पूछना, ऐसा ही करना था। कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार समझना पड़ेगा, कई बार गिरना पड़ेगा, तब इतना सा सत मिल पाएगा। सत्य पर समझना था, तत्व को प्राप्त करना था, पर तत्व को समझ ही नहीं पाया आकाश भैया। हम बाहर ही इतने उलझ जाते हैं कि भीतर पहुंचने में ही समय हो जाता है। कभी तो पहुंचो भीतर, कभी तो समझो अपने भीतर के सत्य को, जो कभी भी मिटने वाला नहीं है, जो कभी भी छूटने वाला नहीं है। ऐसा सत्य और ऐसा तत्व। उस सत्य और तत्व को प्राप्त करने की दो बातें कही थी वहां, सत्य और तथ्य। पथ्य नहीं समझा सो तथ्य नहीं मिला, और तथ्य नहीं मिला तो तत्व भी नहीं मिला। एक में वो सत्य तत्व है
एक ऐसा तत्व जो सत्य है, एक ऐसा सत्य जो तत्व है, जो मेरे लिए कार्यकारी है, वह है मेरी आत्मा, मेरा जीव तत्व। किस किस को निहारा मैंने? कभी आश्रम को देखा? आश्रम नहीं तो आश्रम की सोचो। कभी आश्रम के बारे में सोचा, कभी बंध के, कभी संवर निर्जरा करने के पीछे पड़ा, पर भीतर बैठे हुए आत्मा को देख लेता तो बाहर की व्यवस्था अपने आप बन जाती। हम इतने उलझ चुके हैं मां बाहर की व्यवस्था बनाने में, भीतर नहीं पहुंच पाए। पहुंचो, थोड़ा सा भीतर पहुंचो। कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं रहनसार जी ग्रंथ में उस आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को। कैसा है वह जीव द्रव्य जो दुनिया को जानता है, दुनिया को पहचानता है, हम उसे ही नहीं पहचान पाते। घर में भी ऐसा ही होता है ना जीतू भैया। जो करता है, सब कुछ करता है, मरता है, उसे कोई नहीं पूछता, नहीं पूछता। हमारे साथ भी वही हो रहा है। जो दुनिया को जान रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम उसे नहीं जानते, हम उसे देखना भी नहीं चाहते। कितनी बड़ी भूल चल रही है। उस सत्य को, तत्व को समझने के लिए मेरे पास थोड़ा सा सत होना चाहिए, पुण्य का। बिना पुण्य के योग्य संगति, योग्य भाव मां परिणामों की विशुद्धि संभव नहीं है, नहीं है। पिछले जन्म की कुछ विशेष तपस्या प्रमोद भैया की होगी, विश्वास मानना रवि भैया। पिछले जन्म में कुछ विशेष तपस्या, कुछ विशेष जीवों की रक्षा करने के भाव तुमने किए थे, तब जाकर तुम्हें सत्य समझने की लालसा हुई है। और तपस्या का जब फल फलित होगा तब तुम सत्य को समझोगे। उस पुण्य की सत्य को, सत्य को प्राप्त करना होगा। भव भव में मां पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय धर्म ध्यान करने से एक इतना सा, कितनी कटोरी का, कई सारी कटोरियों का रस मिलके एक सत इतना सा बनेगा। कई भवों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब इतना सा सत्य, इतना सा सत्य तुम्हारे पास आता है। उस पूर्व की घोर घोर तपस्या, अनंत अनंत जीवों की रक्षा करने के जो तुम्हारे भाव थे, उसी से तुम्हारी वृत्ति समीचीन हो रही है, उसी से सम्यक्त प्राप्त करने के भाव हो रहे हैं। नहीं खोज कर पाते हम, नहीं बैठ पाते उस पंच परमेष्ठी के चरणों में, अगर पुण्य का सत मेरे पास नहीं है तो। कमी नहीं है किसी के पास संपत्ति की, किसके पास कमी है? कमी है किसी के पास संपत्ति की? योगेश भैया नहीं है, किसी के पास संपत्ति की कमी नहीं है, पर संपत्ति उसी की है जिसने पुण्य से कमाई है, और वही पुण्य की कमाई पुण्य में लगती है, अन्यथा वह पाप में ही खर्च हो जाएगी। बाहर की संपत्ति समझ लो, चाहे भीतर की संपत्ति समझ लो, दोनों भी मिलेंगे वह पूर्व की तपस्या से, पुण्य से। पर विशेष पुण्यात्मा की ही अंतरंग संपत्ति, बहिरंग संपत्ति उस पंच परमेष्ठी के चरणों में लगेगी। विश्वास मानना हरीश भैया। कोई कितना ही प्रयत्न करे, मंदिर में दान भी दे, बेचारे का दान लगता है उस संडासे में, नहीं तो पंखे में। हाँ, विशेष पुण्य के अभाव में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कितना कितना पुण्य संजोया होगा मां आप लोगों ने, कितना कितना पुण्य संजोया होगा उस निर्ग्रंथ की वाणी को, निर्ग्रंथ के मुख से समझ रहे हो। अरिहंत कौन थे? गणधर कौन थे? लिपिबद्ध करने वाले कौन थे?
कहा जरूर उन्हें ग्रंथ है, क्योंकि पुद्गल में उसे बांध के रखा है, कागजों में बांध के रखा है, इसलिए वह ग्रंथ है, पर बना है निर्ग्रंथ से ही वह ग्रंथ। बनने के लिए तो बहुत पुण्य चाहिए, निर्ग्रंथ बनने के लिए तो बहुत 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 सदियों नहीं, कई कई भवों के पुण्य चाहिए, पर उनके पास बैठने के लिए भी वह पुण्य की सत चाहिए। नहीं खोल सकता आँख सत्य के लिए, नहीं प्राप्त कर सकता जीव उस चैतन्य भवन को। किसको निहारा आज तक? आलीशान बंगला, लंबी चौड़ी गाड़ी, 2-4 ड्राइवर, 10-20-50 नौकर, मैं बड़ा बन गया। ये बाहर की संपत्ति कभी साथ नहीं देगी। किसमें चल रही है मेरी परिणति? किसमें चल रही है मेरी परिणति? करो पहचान, मैं बहिरात्मा हूं कि अंतरात्मा हूं। परमात्मा बनना है ना, स्वयंभू बनना है ना, फिर कम से कम अभी वर्तमान में पंचम काल में अंतरात्मा ही बन जाओ। छोड़ दो उस मिथ्यात्व को, छोड़ दो पर वस्तु में होने वाली मेरी प्रत्येक परिणति को। कुछ साथ नहीं देगा, कुछ नहीं साथ देगा। जीतू भैया कल सुना रहे थे ना, कौन जलाएगा? कौन जलाएगा? जिसके लिए जल रहे हो वही तुम्हें जलाएगा। फिर भी जल रहे भारत जी, बेटे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। करते रहो करते रहो, वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी उस बहिरात्मा की व्याख्या समझा रहे थे। करो पहचान मेरे धर्म की, श्रावक हो तो श्रावक के धर्म की, और साधु हो तो साधु के धर्म की पहचान करो। उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए रैंड में जी में समझा रहे हैं कि कभी तो सत्य को निहारो, कभी तो भीतर के सत्य को खोजो। मैं दूसरे के घर में, दूसरे के दिवालियों के भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करता हूं, अभी तू असत्य जीवन जी रहा है। जब तक तू परवस्तु को निहारता रहेगा, परवस्तु को अपना मानता रहेगा, तब तक तेरा जीवन असत्य है। सामने दिख रहा है, पर फिर भी मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि छोटी सी वह सत्य की कणिका नहीं है। जितना जितना सम्यक दर्शन महान है, उतना मां बाहर की संपत्ति महान नहीं है। पिछले जन्म ने उस सम्यक के साथ मैंने तपस्या की थी, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए अटक गए थे पंचम काल में। धनाढ्य बन गए, संपत्तिवान बन गए, पर सम्यक का पता नहीं चल रहा, क्योंकि परिणति मेरी बाहर चल रही है। कितने ही सुंदर मकान, कितने ही सुंदर महल बना लेना, वह मिटेंगे बनेंगे, मिटेंगे बनेंगे, पर चैतन्य भवन एक बार निहार लो। माना कि किसी कारण से तुम्हारी इस भवन की दीवार जीतू भैया टूट गई, गिर गई, फिर जोड़ने की शक्ति है तुम्हारे पास। इतना धन संचय मैंने कर लिया है कि दीवार क्या तू नया घर बना लेगा? नहीं बना सकते। नया महल भी खड़ा कर सकता है, पर एक बार वह सम्यक की दीवार टूट गई तो चैतन्य भवन कभी मोक्ष महल में बदलने वाला नहीं। क्यों उस दीवालों को बनाकर उसके टूटने और बनने से अपने आप को प्रसन्न खुश मानता है? मत करो पहचान, मत करो। वो ईंट भी खिसक गई, दीवार भी खिसक गई, तो तुम खड़ा कर सकते हो, पर अपनी विशुद्धि की ईंट को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। समय तो गया, वह समय तो गया। पुनः जरूरी नहीं है कि वैसी विशुद्धि और वह पुनः हम प्राप्त कर पाए। सबके लिए चाहिए मात्र एक सत्मा, तथ्य, पथ्य।
कितना पथ्य। डॉक्टर के पास जाके तो हम पूरा पथ्य पूछते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, पर क्या भीतर के जगत में कभी सोचते हैं? धर्मात्मा के पास बैठकर उपशम भाव को प्राप्त करना, अपने कषायों को जीतना, पर परिणति से दूर होकर संसार विषय भोगों से अपने आप को 1 मिनट के लिए कह रहा हूं मां, कितने के लिए? घंटे भर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट भी बैठना बहुत बड़ी बात है। कहीं छोड़ के जंगल में जाके बैठ मत जाना। हाँ, महाराज कहे इससे पहले लोगों ने जंगल अपने घर में ही बना लिया, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों संजो भाई? बैठ गए महाराज जी पेड़ों के बीच में जंगल। जंगल हो चाहे महल हो, तुम्हारी भीतर की परिणति तय करेगी कि मैं कहां हूं और कहां जाने वाला हूं। आज तक मेरी दृष्टि अपनी पर्याय और पर की पर्याय, इसके अलावा और कहां गई? देख पाए किसी को? स्वयं की पर्याय को देखा, समय मिला कोई दूसरी के पर्याय को। दूसरी की पर्याय स्वयं की पर्याय फिर भी समझ में आ रही थी, जो पुद्गल वस्तु थी उसकी पर्याय में मैं उलझ गया। नहीं उलझा? फोटो तो खींचे नहीं होंगे ना निखिल भैया? जब घटना घटी थी तब फोटो खींचे थे क्या? जब वह फोटो खींची थी, किसकी फोटो थी? क्या था? एल्बम जब भी देखा क्या फिर से एक बार एल्बम? हर साल देखते महाराज जी, 1 साल बाद याद करते ना। हम बहुत सारे मनाते हैं। कैसी कैसी विषय भोगों से हमारे अभी तक ललित डॉक्टर साहब इच्छा नहीं हट रही है। कोई बता रहा था, उस पेपर की कटिंग को दिखा रहा था, महाराज जी देखो हमारे दादा दादी जी की पुनः से शादी हो गई।